हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन बालियान। आज हम टाइम एंड वर्क का अगली क्लास देखेंगे। इसमें हम बेस्ड ऑन वेजेज वेजेज पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेज निकाली कैसे जाती है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है वेज निकालने का। ठीक है, टाइम वर्क का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। टाइम वर्क में कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज कर रहे थे पीछे अब तक। जो वर्क होगा वो एफिशिएंसी और टाइम इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी तो हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता। क्या कह सकते हैं? स्पीड ऑफ वर्क डन। मतलब काम करने की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ वर्क डन। ठीक है, स्पीड ऑफ वर्क डन, या आप एक दिन का काम कह दो। एक दिन का बात समझ पा रहे हैं? तो जो वर्क है, वर्क किसके बराबर होगा? वर्क मतलब टोटल वर्क। वर्क किसके बराबर होगा? एफिशिएंसी और टाइम। इसमें एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी होता है काम करने की स्पीड। मतलब किस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, वो आपके काम करने की स्पीड होती है। जैसे अगर आप एक दिन में 4 काम करते हैं मतलब आपकी स्पीड 4 4 है, यानी आप 4 काम हर रोज करेंगे। ठीक है, अगर आपकी एफिशिएंसी 4 है मतलब हर रोज का 4 काम करते हैं। ठीक है, एक दिन का जो काम है वही एफिशिएंसी है। अगर एक दिन में आप 4 काम करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं, तो इसका मतलब 4 को 10 से गुणा करें, 40 क्या आएगा? टोटल वर्क कहा जाएगा। बात तो समझ पा रहे होंगे? ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? वेज। ठीक है, तो वेज निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। जो वेज होगा वो डायरेक्टली वर्क के प्रपोर्शन में रहेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये होगा, मतलब जो वेज है वर्क के रेशियो में होगा, यानी कि अगर आप वर्क ज़्यादा करेंगे तो वेज ज़्यादा मिलेगा, वर्क कम करेंगे तो वेज कम मिलेगा। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्या है? जो वेज है वो किसके प्रपोर्शन में है? वर्क के प्रपोर्शन। ज़्यादा काम ज़्यादा पैसे, कम काम कम। दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम वर्क निकालते हैं 2 आदमी के लिए। हमने वर्क निकालने के लिए अभी फॉर्मूला जाना था। वर्क क्या होता है? वर्क होता है, अगर आप वर्क देखें, एक का वर्क निकालेंगे तो एक की एफिशिएंसी इंटू टाइम, और बी की वर्क क्या होगा? बी की एफिशिएंसी इंटू टाइम। हम देख रहे हैं दोनों का टाइम सेम है, मतलब कांस्टेंट टाइम पर वर्क निकालना चाहता है, एट कांस्टेंट टाइम। या टाइम क्या हो? कांस्टेंट हो, मतलब जितने दिन तक ए ने काम किया उतने दिन तक बी ने काम किया उतने दिन तक सी ने काम किया हो। पर टाइम सबका सेम है, तो आप जाने टाइम से टाइम कट जाएगा, यानी जो वर्क बचेगा वो केवल एफिशिएंसी के प्रोपोर्शन में बचेगा। अब टाइम क्या हो जाए? बात को समझ पा रहे हैं? अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो वर्क किसके रेशियो में रहेगा? एफिशिएंसी के रेशियो में। जबकि पहली बात में हमने जाना था कि जो वेज है वो वेज किसके रेशियो में? वर्क के में। और दूसरी बात में हमने क्या जाना कि जो वर्क है वो किसके रेशियो में, यानी कि जो वेज है वो वर्क के रेशियो में और वर्क एफिशिएंसी के रेशियो में। इनडायरेक्टली कह सकते हैं जो वेज होगा वो एफिशिएंसी के रेशियो में भी होगा। तब टाइम क्या होगा? मतलब जितने भी आदमी काम कर रहे हैं सबने इक्वल नंबर ऑफ दिन तक काम किया हो, ऐसे केस में जो वर्क होगा इसके रेशियो में रहेगा। ये 2 बात होंगी वेज निकालने के लिए। तो वेज को आप वर्क से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी आदमी काम कर रहे हैं सबका वर्क निकालेंगे, ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, सी ने कितना काम किया। एक आदमी का अगर वर्क पता लग जाएगा तो जिस रेशियो में उनका वर्क होगा उसी रेशियो में उनका वेज होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि वेज निकालने के लिए केवल एफिशिएंसी की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वर्क निकालोगे, ठीक है, वर्क निकालने के लिए आपके पास 2 चीज़ चाहिए, एफिशिएंसी और टाइम। समझ रहे हैं? अगर आप वर्क निकालेंगे तो वर्क के लिए हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए और टाइम चाहिए। मतलब अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो वेज निकाली जब जा सकती है जब आपके पास एफिशिएंसी भी हो और टाइम भी हो। जबकि इस वाले केस में वेज केवल एफिशिएंसी से बताई जा सकती है, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट आसान होगा पहले वाले के कंपेयर में, लेकिन पहले दूसरे वाले में कंडीशन होगी। ठीक है, एफिशिएंसी से निकाली जा सकती है वेज, लेकिन कब? जब टाइम कांस्टेंट। तो जितने भी मेंबर काम कर रहे थे, अगर सभी ने इक्वल नंबर ऑफ दिन तक काम किया हो, सभी ने इक्वल नंबर ऑफ दिन तक काम किया हो, जितने दिन ए ने किया है उतने दिन बी ने किया हो, जितने दिन बी ने किया उतने दिन सी ने किया हो, तब तक टाइम इक्वल इक्वल होगा। तो ऐसे केस में वेज केवल, तो वेज होगा, वेज केवल किससे बताया जा सकता है? वेज बताया जा सकता है केवल, आई होप बात समझ। ठीक है, तो वेज को एफिशिएंसी से भी निकाल सकते हैं, वेज को वर्क से भी। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से बात समझ आएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू ए वर्क इन 9 डे। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। बी कैन डू द वर्क इन 50, जबकि बी से 15 दिन में कर सकता है।
ऐसे हमने क्वेश्चन पढ़े थे, अगर ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो हम ऐसे केस में क्या निकाल लेते हैं, कुल वर्क निकाल लेते हैं। कैसे? दोनों का एलसीएम लेके, दोनों का कॉमन मल्टीपल कह सकते हो या एलसीएम कह सकते हो। कितना होगा? 45। 45 होगा, वो क्या कहेंगे? वर्क। ठीक है। वर्क से अगर टाइम को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो वर्क होता है वो एफिशिएंसी और टाइम के मल्टीपल के इक्वल होता है। 45 क्या है? वर्क है। 9 और 15 क्या है? टाइम है। डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगी? एफिशिएंसी, मतलब काम करने की स्पीड। स्पीड पता लग जाएगी, किस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, तो कितना काम हर रोज कर रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी 5 होगी और उसकी एफिशिएंसी, आप समझ रहे हैं? तो अगर आपको निकालना क्या है, ठीक है, कह रहा है इन व्हाट रेशियो एयर बी रिसीव देयर वेज, वेज निकालना है। और अभी हमने जाना था, अगर वेज निकालना है, अगर आपको वेज निकालना है तो वेज कैसे बताया जा सकता है, लेकिन कब? टाइम क्या हो, तो जितने दिन ए ने काम किया है काम पे, उतने दिन बी ने किया। दूसरा तरीका क्या है, वेज को वर्क से भी निकालो। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं। ये वाला आसान है, तो केवल एफिशिएंसी से हो जाएगा, और एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, यहाँ से भी काम हो जाएगा, लेकिन कब हुआ? जब टाइम इक्वल। तो जानना पड़ेगा टाइम इक्वल है या नहीं। देखिए इन टाइमों से नहीं पता लगेगा, तो ये टाइम तो पूरे कामों को करने के समय है। मतलब अगर ए पूरा काम करता तो 9 दिन लगाता, बी पूरा काम करता 15 दिन लगाता। तो अगर ए का टाइम अगर 9 दिन ले लोगे तो 9 दिन में तो पूरा काम ए ही कर देगा। जब पूरा काम ए कर देगा तब तो पूरा वेज ए ही ले लेगा, बी को वेज मिलेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे काम नहीं किया, ये तो कंडीशन है। अगर ए से कराते 9 दिन लगता, बी से कराते 15 दिन लगता। काम कब हुआ है ये क्वेश्चन में लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है इफ, क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा जा रहा है इफ दे वर्क टूगेदर, इफ दे वर्क टूगेदर इन कंप्लीट द वर्क। दोनों ने काम एक साथ शुरू किया, फिर कंप्लीट किया वर्क। ठीक है, मतलब दोनों ने अगर आज काम शुरू किया और 5 दिन के बाद काम खत्म किया, दोनों ने, बात को ध्यान से सुनेंगे, उन्होंने आज शुरू किया और मैं मान लेता हूँ 5 दिन के बाद खत्म किया, तो इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। बी ने भी कितने दिन काम किया? 5। इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम कहाँ से पता लगेगा इक्वल हुआ या नहीं हुआ। ये वहाँ से पता लगेगा जहाँ पे काम किया गया है। ये काम नहीं किया गया, ये तो कंडीशन है। अगर ए से कराते 9 दिन लगते, बी से कराते तो 6 दिन लगते, 15 दिन लगते, ये तो कंडीशन है। क्वेश्चन में यहाँ लिखा है, कह रहा है इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं एंड कंप्लीट द वर्क, और काम को खत्म कर देते हैं। अगर दोनों ने एक साथ काम शुरू किया है और एक साथ खत्म किया है, तो इसका मतलब दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ दिन तक काम किया हो। टाइम क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट है, आपको जो वेज रहेगी इसके रेशियो में रहेगी। आपको निकालना क्या है? वेज। और वेज किसके रेशियो में रहेगी? एक्स के रेशियो में रहेगी। यानी ए की एफिशिएंसी हमें पता है और बी की एफिशिएंसी क्या है? 5, और बी की एफिशिएंसी क्या है? 2। ये किसका रेशियो? एफिशिएंसी। लेकिन यही वेज का भी होगा, क्यों होगा? क्योंकि टाइम क्या है? बात को समझ, यही क्या है? वेज का रेशियो है। ये पूछा जा रहा है, तो हम ये देखेंगे कहाँ पे टाइम होता है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, देखो ये बात आप एक लाइन में लिखा गया है, ठीक है, तो बात आपको समझ आ जाएगी, तो आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन इस टॉपिक का भी टफ नहीं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 6। मतलब ए काम करेगा तो 6 दिन लगाएगा, मतलब पूरा काम करेगा तो 6 दिन। बी पूरा काम करेगा 8 दिन लगाएगा। सी पूरा काम करेगा तो 12 दिन लगाएगा। फिर से ये पूरे कामों को करने के समय है, मतलब यहाँ पे काम हुआ नहीं है। दिन में अगर ए से कराएंगे तो 6 दिन में पूरा हो जाएगा, बी से कराएंगे 8 दिन में पूरा हो जाएगा, सी से कराएंगे तो 8 दिन में। पहले आप मल्टीपल लेके क्या निकालते हैं? वर्क निकालते हैं। मल्टीपल क्या लिया जा सकता है? ये क्या होगा? कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। ये क्या होगा? वर्क। 10 इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी? 4। इससे क्या होगी? इससे क्या होगी? 2। इनकी एफिशिएंसी आएगी, क्या आएगी? एफिशिएंसी, मतलब एक दिन का काम, कह सकते हैं काम करने की स्पीड। डूइंग दैट वर्क टूगेदर, काम को एक साथ खत्म स्टार्ट करते हैं। दे गेट इतने रुपए, है ना, काम को एक साथ किया और इतना रुपए पाया। अगर एक साथ किया है तो एक साथ ही खत्म किया गया होगा। एक साथ शुरू किया है, कभी उन्हें कंडीशन तो कहीं दे नहीं रखी है, इसका मतलब एक साथ किया है एक साथ खत्म किया होगा, यानी टाइम क्या आ जाएगा? और टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, तो वेज जो रहेगा, क्लियर है? अब बात को समझें, अगर यहाँ से हम इनकी क्या निकालते हैं, तो वेज है, वेज किसके रेशियो में होगी? भाई ए बी सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए कि वेज लगा सकते हैं।
ए की एफिशिएंसी क्या है 4, बी की एफिशिएंसी 3। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशियो होगा, यही वेज का है क्योंकि टाइम का है। अब क्वेश्चन में कह रहा है सर डूइंग द वर्क टुगेदर दे विल गेट इतने रुपये, यानी तीनों को इतना मिलेगा। तीनों को मेरे अकॉर्डिंग कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 4, बी को मिलेगा 3 और सी को मिलेगा 2। इन तीनों को मेरे अकॉर्डिंग मिलेगा 7 2 9 रुपये। क्वेश्चन में कह रहे हैं कितने के बराबर बता रखा है 1300। एक की वैल्यू निकाल लेना हूँ, 9 से काट दे रहे हैं, क्या बार कट जाएगा 9 कम 9 9 150 कराए। देन व्हाट इज द शेयर ऑफ बी का शेयर निकालना है। अगर बी का निकालना है तो बी का कितना है 3, क्या कितना है 3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 150। अगर आप 150 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15 45। तो बात को आप समझ पाए होंगे। बस आपको ये देखना है कि टाइम कांस्टेंट है या नहीं। अगला क्वेश्चन एक और देखें, क्या कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। फोर डे। अगर ए काम करेगा तो 18 दिन लगेगा, सी करेगा 24 लगेगा, सी करेगा 10 लगेगा। ये पूरे काम को करने का समय, पूरे काम को करने का समय है। आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, वर्क निकाल। कॉमन मल्टीपल क्या आएगा फिर से, वही क्या कहा जाएगा वर्क। हमने कॉमन मल्टीपल निकालने में आपको कोई समस्या नहीं हुई हुई होगी। आई होप इसको आप जान पाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करी होगी, आसानी से आ गया हो। ठीक है, कई सारे मेथड बताए थे पिछले क्लास में कि आप कैसे कैसे वर्क को निकाल सकते हैं। ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, बी की 3 आ गई, सी की। ठीक है, अब बस ये ध्यान दें कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम के लिए आप ये वाला मेथड बिल्कुल यूज नहीं करें। हम करते थे स्कूल में करते थे, ये वाला मेथड जो होता है एलसीएम का, ये वाला बिल्कुल ना करें क्योंकि ये टाइम वेस्ट मेथड। कई सारे मेथड बताए पीछे, उनका उनमें से कोई भी यूज करें। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी पता लगे, बी की पता लगे, सी की पता, डूइंग द वर्क टुगेदर दे विल गेट इतने रुपये। बिल्कुल सेम कितने सा क्वेश्चन है, एक साथ काम शुरू करते हैं और इतना रुपये पाते हैं, यानी कि टाइम फिर से क्या हो जाएगा समझ रहे हैं? अगर क्योंकि टाइम को एक साथ शुरू किया, बात समझ रहे हैं कॉन्स्टेंट क्यों, तीनों ने आज शुरू किया सपोज और 10 दिन बाद खत्म कर दिया। यहाँ तीनों ने शुरू किया, ए बी सी ने, ए ने, यहाँ पे आगे क्या कर दिया, माना क्या दिन लगे, मैं मान लेता हूँ 10 दिन लगे। तो इसका मतलब ए ने भी 10 दिन लगाया, बी ने भी 10 दिन लगाया और सी ने भी 10 दिन लगाया, इसलिए कहने का टाइम तीनों हो गया है 10। ठीक है, ये बात दे नहीं रखी है, बस माना समझाने के लिए। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो वेज क्या रहेगा, फीचर क्लियर है। और तीनों की फीचर पता लगी है, तो वेज निकालना है, क्या चाहिए फीचर। तो एफिशिएंसी ए की क्या है, बी की क्या है और सी की क्या है, तीनों हमें पता है। ए की एफिशिएंसी क्या है 4, बी की कितनी है, सी की कितनी है तो ए को मिलेगा 4 रुपये, बी को मिलेगा 3 रुपये, सी को मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये तो एफिशिएंसी है क्योंकि टाइम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, ए को 4, बी को 3, सी को, तीनों को कितना मिलेगा 4 3 7 और 2 9, तीनों को मिला। क्वेश्चन में कह रहा है 9 नहीं मिलेगा, तीनों को मिलेगा कितना, बात समझ रहे होंगे। तो कितना आ जाएगा, सॉरी कम 9, सॉरी कम 9 9 5 45 डबल, समझ रहे होंगे बात को। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा क्या, बी का निकाल रहा है। अगर आपको बी का निकालना है तो बी का कितना 3 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3500, आ जाएगा 15 45 नहीं है, एक जीरो और ज़्यादा लगा है ना, 13,500 नहीं है, 1,35,000, 1,35,000 है, 15,000 आ जाएगा, 15,000 से गुणा, समझ रहे क्वेश्चन दे रखा है 1,35,000 है। ठीक है, 13,500 नहीं है, एक जीरो और एक्स्ट्रा, एक जीरो यहाँ भी एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा 15,000, एक यूनिट की वैल्यू 15,000, 3 यूनिट की वैल्यू 45,000। बात को समझ पाइए, क्लियर है। और एक क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है ए एंड बी अंडरटुक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 1200। तब कह रहा है अगर ए और बी कोई काम करेगा तो 1200 रुपये उसे मिलेगा। क्लियर, मतलब पूरा काम ए और बी को करना है। कह रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, अगर पूरा काम ए से करवाता 8 दिन लगता। अब जानने का पूरा काम ए से कराते तो पूरा 1200 रुपये ए ले लेता, बी को नहीं मिलता फिर पैसा। तो ये समझो बात को, ये पूरे काम को करने की कंडीशन है।
आप एफिशिएंसी निकाल। ठीक है, तो ए का टाइम दे रखा है कितना, ए का दे रखा है 8 दिन। ए का दे रखा है कितना, 8 दिन। ए का 8 दिन है। अगर आप बी से कराते पूरा काम, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days। मतलब पूरा काम ए से कराते तो 8 दिन लगता, पूरा काम बी से कराते तो 6 दिन लगता, लेकिन काम को किया कैसे गया, ए बी और सी ने किया 6 दिन में। ध्यान देंगे वर्क जो किया गया वो यहाँ किया गया। अब जानने करना ए को था, ए और बी को दोनों को करना था, लेकिन ए और बी ने नहीं किया। उसने एक तीसरे दोस्त को बुला लिया, भैया तू भी आ जा, ठीक है, तेरे घर भी रात को जो है गजर का हलवा बन जाएगा, कुछ पैसे तू भी कमा ले, आ जा। बात को समझ पा रहे हैं? तो ए बी और साथ में सी और आया, करना ए और बी को था, अगर सी को बुला लिया तो यानी कि कुछ पैसा सी के हिस्से में भी जाएगा, 1200 में। क्लियर है? जैसे आपने देखा होगा कि पूरा काम आप नहीं करते हैं, कभी कभी आप अपने फ्रेंड को बुला लेते हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल लेंगे क्या आएगा, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 3, इसकी क्या आएगी 4, ये कितनी आएगी 6। तो हमें पता है ए की एफिशिएंसी क्या है 3, सेपरेट कर ले रहा हूँ। बी की क्या है 4, तीनों की कितनी है, 3 8 24, 8 आएगा, आएगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी 8, इसकी कितनी बचेगी 1। क्लियर है? तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। और अब जानने जो वर्क किया गया वो यहाँ पे किया गया, तो टाइम फिर से कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट है। अगर वेज निकालनी है तो किसके रेशियो में होगी, तीनों की हमें एफिशिएंसी पता लगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है वेज वाला, टफ नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या दे रखी है एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी क्या है 3, बी की कितनी है 4, सी की एफिशिएंसी क्या है 1। क्लियर? ये एफिशिएंसी और यही क्या होगा, ये क्या होगा, ए को बीच मिलेगा कितना 3 यूनिट, बी को मिलेगा 4 यूनिट, तो मिलेगा कितना, तीनों को कितना मिलेगा 8 यूनिट, तीनों को कितना मिलेगा 8 यूनिट, तीनों को मिला कितना है 12। आप समझ रहे हैं? तो तीनों को जो मिलेगा वही 12, समझ रहे हैं? ऐसा ना समझेगा सी को 1200 से अलग मिल जाएगा, क्योंकि पूरे काम के लिए तो हम 1200 रुपये देंगे। अब सी को जो लगाया किसने लगाया, ए और बी ने, ए और बी का हिस्सा कम हो जाए, क्योंकि सी को ऐड किया है वो ए और बी ने अपने हिस्से से ऐड किया है। क्लियर है? समझे बात को? 8 से क्या बार कट जाएगा 50, 1 यूनिट 150 के बराबर आ गया। हमें निकालना क्या है, सी का शेयर ही निकालना है। सी का क्या है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 150, नहीं जो सी को मिल रहा होगा 150 रुपये मिल रहा होगा। समझ पाते होंगे। एक क्वेश्चन और देखें, कह रहा है ए एंड बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन। देखो इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा आप समझेंगे बात को। क्लियर है? अभी सारे क्वेश्चन क्या थे जिसमें टाइम कांस्टेंट था, तो वेज किससे निकल आई, एफिशिएंसी से निकल आई। इस वाले में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा समझेंगे। कह रहा है अगर ए काम करेगा कै दिन में होगा, 20 दिन में। बी करेगा तो कै दिन में होगा, 24 दिन में। सी करेगा तो कै दिन में होगा, कॉमन मल्टीपल अगर लेते हैं अगर तीनों का कितना आएगा, तो ये क्या कहा जाएगा, जैसे इसकी एफिशिएंसी 6 की 5, एफिशिएंसी क्या आएगी, एफिशिएंसी मिल गई ए बी और सी की। कह रहा है दे अंडर टू टू ए पीस ऑफ वर्क फॉर इतने रुपये, मतलब तीनों को जो पैसा मिलेगा वो 5400 रुपये होगा। फुल वेज दे रखी है। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 2 डे बिफोर द कंप्लीशन। अब जानने के जो जो बी है, बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आप जानने के जो बी अगर 2 दिन पहले छोड़ देगा तो बी का टाइम औरों के बराबर नहीं होगा, है ना? क्या इस लाइन से समझ पाई बात को, कि जो बी है, जो बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देगा, 2 दिन पहले छोड़ देगा इसका मतलब जो बी पूरे टाइम नहीं करेगा, यानी बी का टाइम दूसरों से चेंज हो जाएगा। टाइम अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो आप जानते हैं ऐसे केस में अगर अगर टाइम कांस्टेंट नहीं है तो वेज किससे निकालनी पड़ेगी, वर्क से। ठीक है, वेज किससे निकलेगी, वर्क से। वर्क मतलब एफिशिएंसी और टाइम, ये वाला वर्क नहीं, ये तो कुल वर्क है, मतलब इस एक इसमें से ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, हमें देखना पड़ेगा 120 में से ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया है और सी ने कितना काम किया है ना। तो अगर हमें
बात समझ रहे हैं, ये टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा वर्क। वर्क निकालने का मतलब हुआ कि हमें, ठीक है, निकालनी पड़ेगी, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और टाइम निकालना पड़ेगा। क्लियर? यानी हमें जानना पड़ेगा ए की, ठीक है, ए का वर्क कितना है, बी का वर्क कितना है और सी का वर्क कितना है। अगर ए का वर्क निकालोगे तो ए की एफिशिएंसी होनी चाहिए, ए की एफिशिएंसी मेरे पास है। ए ने कै दिन काम किया ये और जानना पड़ेगा। समझ रहे हैं? 6 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? तो ए ने कै दिन काम, अगर 2 दिन काम किया तो 12 काम करेगा, 3 दिन काम करेगा कितना, 18 काम करेगा, 4 दिन काम करेगा 24 काम करेगा। 120 में से ए ने कितना किया, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया, ये वर्क निकालना पड़ेगा। जिस रेशियो में इनका वर्क होगा उसी रेशियो में इनका वेज होगा। तो अभी जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर यहाँ से यहाँ तक का काम था, ये लाइन पूरे वर्क को समझा रही है। शुरू किया है ए बी और सी तीनों ने शुरू किया है, लेकिन कह रहा है सर बी लेफ्ट 2 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जब काम खत्म होना था उससे कै दिन पहले, 2 दिन पहले। सही, यहाँ से यहाँ तक कै दिन लगते, 2 दिन। किसने छोड़ दिया? क्लियर है? बी ने काम छोड़ दिया, बी लेफ्ट 2 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कह रहा सी लेफ्ट 5 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सी ने छोड़ा है वो खत्म होने से 5 दिन पहले, तो 2 दिन यहाँ है, यानी 3 दिन और। सही है? यहाँ से यहाँ कितने दिन लगेंगे? 3 दिन ये, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये 3 दिन होगा। और किसने छोड़ा है? क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से यहाँ 2 दिन पहले सी ने छोड़ा और 5 दिन पहले, 2 दिन तो ये हो गए, 3 दिन ये सी ने छोड़ दिया। मतलब ए बी सी काम कर रहे थे, यहाँ पे सी ने छोड़ दिया। अगर सी ने छोड़ा, किसने काम किया, इसका मतलब ए और कै दिन, 3 दिन। अगर बी ने, क्योंकि यानी ए और बी ने काम किया 3 दिन, तो किसने छोड़ दिया? बी ने। अगर बी ने छोड़ दिया तो किसने काम किया? तो अगर ए और बी ने काम किया 3 दिन, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? ए की 6, बी की 5, 11 एफिशिएंसी से 3 दिन काम किया, यानी कितना काम किया हो? 33। क्लियर है? हमें टाइम निकालना पड़ेगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? ए और बी ने काम किया तो 11 की, ए और बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 11 है, 3 दिन काम किया 33, यानी यहाँ से यहाँ जो काम हुआ 33 हुआ है। यहाँ से यहाँ जो काम किया किसने किया? ए ने। ए की एफिशिएंसी क्या है? 6, 6 एफिशिएंसी 2 दिन में, यानी 12 काम यहाँ हुआ। समझ पा रहे हैं? तो 33 यहाँ हुआ, 12 यहाँ हुआ, तो कुल मिलाकर कितना काम हो गया? 45। ठीक है, तो कितना काम था? 120 था, 120 में से 45 काम तो यहाँ हो गया, तो यहाँ पे कितना काम हुआ होगा? 70। बात तो समझ रहे होगे? तो ये टाइम अगर निकाल लेंगे कि ये वाला टाइम कै दिन काम किया तीनों ने एक साथ, 75 काम को तीनों ने किया, तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी? समझ पाए बात को? 120 में से 45 घटाया गया है, 120 में से 45 घटाया तो 75 बचा। 75 कामों किसने किया है? ए बी सी ने किया, जो यहाँ पे किया गया होगा। ए बी सी की एफिशिएंसी क्या है? 11 और 4 15, 15 एफिशिएंसी है, यानी 5 दिन काम किया गया। बात को समझ पाओगे? यानी यहाँ से यहाँ जो काम हुआ 5 दिन है, यहाँ से यहाँ कितना? 3 दिन है, और यहाँ से यहाँ कितना है? क्लियर है? तो अब इस तरह से आप ए का वर्क भी निकाल पाएंगे, ठीक है, बी का वर्क भी निकाल पाएंगे और सी का वर्क भी निकाल पाएंगे। यहाँ टाइम कॉन्स्टेंट नहीं था तो तीनों का वर्क निकालना पड़ेगा। अब अगर तीनों का वर्क निकालूं मैं, वर्क ए ने कै दिन काम किया, कोई देखो, ए ने यहाँ किया है काम, ए ने यहाँ भी किया है काम, और ए ने यहाँ भी किया, तो यानी ए ने पूरा काम किया है, पूरे दिन का काम किया, तो 5 दिन यहाँ किया, 3 दिन यहाँ किया, 8, और 2 दिन यहाँ किया। क्लियर? 2 दिन तो यहाँ है, ये 2 और 3 5 और 5 यहाँ 10, यानी 10 दिन काम किया है। तो 6 एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी क्या है? 6, 6 एफिशिएंसी 10 दिन में, यानी कुल 60 काम किया हो। क्लियर है? तो ए का काम क्या होगा? 60, 120 में से 60 काम, यानी आधा काम तो किसने कर दिया? ए ने। अगर आधा काम ए ने कर दिया तो ए का ही पूछा है, अगर ए का पूछा तो ए का वेज तो ऐसे निकल जाएगा। समझ लें, कुल काम कितना था? 120 था, 120 में से आधा काम कर दिया ए ने, तो अगर आधा काम किया है, आधा एफिशिएंसी होगी, तो आंसर 2700 आएगा। बात को समझ पा रहे हैं? तो अगर ए का ही निकालना हो तो ए का ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आधा नहीं होता तो कैसे निकालते? बात समझ रहे हैं? ये भी अगर मतलब पूरा समझने की जरूरत है। ठीक है, तो बी का अगर देखें, बात समझ गए कि ए का कैसे निकाल लिया? तो क्योंकि 120 कुल काम था, 120 में से ए ने कितना किया? 60। अगर 60 काम किया तो इसको मतलब आधा काम किया है। अगर आधा काम किया है इसको मतलब आधा वेज उसने लिया हो, क्योंकि आप जान लें कि जो वेज होगा वर्क के रेशियो में होगा, जितना काम करेंगे उतना वेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है, एफिशिएंसी से नहीं निकलेगा। आधा काम किया तो आधा वेज मिल जाएगा एक को। अगर बी का भी देखें तो बी की, ठीक है, बी ने कै दिन काम किया? बी की एफिशिएंसी क्या है? 5। बी की एफिशिएंसी क्या है? 5 एफिशिएंसी है बी की। तो बी ने कै दिन काम किया? देखो, बी ने 5 दिन तो यहाँ किया है, बी ने यहाँ भी किया है, बी ने यहाँ पे काम नहीं किया है। अगर यहाँ काम नहीं किया तो 3 दिन यहाँ और 5 दिन यहाँ, तो 8 काम किया। या 5 एफिशिएंसी से 8 काम, यानी कि 40 काम।
डी की एफिशिएंसी क्या है 5, 5 दिन काम यहाँ किया है, 5 दिन तो ये है और 3 दिन। अब जानते हैं सी ने, देखो सी ने यहाँ भी काम नहीं किया, सी ने यहाँ भी कोई काम नहीं किया और सी ने यहाँ भी कोई काम नहीं किया। यहाँ भी सी ने ए और बी, यहाँ तो केवल ए और बी ने काम किया है, यहाँ केवल ए ने काम किया। तो सी ने केवल यहीं काम किया, नहीं 5 दिन काम किया। ए की एफिशिएंसी क्या है 4, 4 एफिशिएंसी से, 4 एफिशिएंसी से ठीक है, 4 एफिशिएंसी से केवल 5 दिन काम किया, केवल 5 दिन, तो कितना काम हो जाएगा। अब अगर सबको जोड़ कर देखोगे तो 120 आना चाहिए। 120 आ रहा है, 60 और 40 100, कुल काम तो 120 था ना, 120 आना चाहिए। समझ पाए होगे। इसको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। भैया हमने वर्क निकाला है, वर्क होगा एफिशिएंसी और टाइम के मल्टीप्लाई का इक्वल। ए का टाइम, ए की एफिशिएंसी हमें पता है 6 दिन, 6 एफिशिएंसी। ए ने कै दिन काम किया, ए ने यहाँ भी किया है, ए ने यहाँ भी किया, ए ने यहाँ भी किया, यानी 2 और 3 5 और 5 10, कुल 10 दिन काम किया ए ने। तो 6 एफिशिएंसी 10 दिन में 60 काम आ गया। बी का देखें, देखो बी ने यहाँ पे काम नहीं किया, बी ने यहाँ काम किया है, यहाँ पे बीच में और यहाँ पे काम किया, तो 5 ये 3 ये 8 काम, 8 दिन काम किया। 5 एफिशिएंसी से 8 दिन में यानी 40 काम किया हो। तो सी का देखेंगे तो सी ने केवल यहीं पे काम किया है, सी की एफिशिएंसी क्या है 4, 4 एफिशिएंसी 5 दिन में 20 काम। इस रेशियो में इनका क्या रहेगा वर्क। ठीक है, ये इस रेशियो में वर्क है तो इस रेशियो में इनकी एफिशिएंसी होगी, 1 यूनिट मिलेगा, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। ठीक है, ये इसकी वर्क का रेशियो और यही इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएगा, ये वेज का रेशियो भी। आंसर तो मैंने डायरेक्ट वहाँ भी बता दिया था, आप यहाँ भी देख लेंगे, यहाँ सभी का आसानी से निकाला जा सकता है। तो ए को मिलेगा 3 यूनिट वेज, बी को मिलेगा 2 यूनिट और सी को मिलेगा 1 यूनिट। 3 और 2 5 और 1 6, कुल 6 यूनिट वेज होगा। और कुल वेज है कितना, कुल वेज है 5000। 1 यूनिट की वैल्यू निकाले, एकम 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 900। हमें केवल ए का निकालना है, ए का वेज कितना आ जाएगा 3 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, गुणा करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 2700। क्लियर है। तब यहाँ बी का भी निकाल सकते हैं, बी को कितना मिलेगा 2 यूनिट 1800। ए का निकालेंगे तो ए का कितना जाएगा 900। ठीक है, तो ए का 1 यूनिट और ए का आएगा 2700, वो हमने पहले भी निकाल लिया था, डायरेक्ट आधा काम किया ए ने, आधा वेज मिलेगा इनको। ठीक है, क्योंकि 120 काम था, 120 में आधा काम मैंने किया, तो अब 5000, ठीक है 5400 को आधा करेंगे 2700 आएगा, पैसा भी निकल रहा था। अगर आप बी का भी, यहाँ क्योंकि हमने 1 यूनिट निकाल लिया तो बी का भी निकाल सकते हैं। बी का कितना है 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 900, 2 यूनिट की वैल्यू 1800। सी का कितना आएगा 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, समझ पाए होंगे बात को। ठीक है, तो अगर टाइम कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो आपको वर्क निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, और अच्छे से समझ जाएगा। क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 50। अगर पूरे काम को ए और बी करें तो 50 दिन में होगा। क्या, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, तो उन्होंने केवल 12 दिन तक काम किया और बचे काम को विद द हेल्प ऑफ थर्ड पर्सन, तीसरे आदमी की हेल्प से किया, कितने दिन में 6 दिन। मतलब कुछ नहीं दे रखा सर, यहाँ से यहाँ तक का काम था, यहाँ से यहाँ तक का काम था सर, पूरे काम पे ए और बी लगे। कौन लगे, ए और बी लगे। कितने दिन में होगा 50 दिन में। अगर पूरे काम पे ए और बी लगे तो 50 दिन में होगा, लेकिन 50 दिन काम नहीं किया। कितने दिन काम किया, उन्होंने काम किया केवल 12 दिन, केवल 12 दिन तक काम किया ए और बी ने। और उसके बाद में जो बचा काम था ये वाला, इसे एक तीसरे आदमी की हेल्प से किया गया। कितने दिन में, तीसरा आदमी आया, मतलब ए और बी के साथ में कोई सी भी आया। समझ पा रहे होंगे बात को। ठीक है, सबसे पहले तो मैं समझाना चाहता हूँ कि आप, ये मैंने फिगर भी इसलिए बना के समझाया है कि आप समझें कि आप मल्टीपल से नहीं कर सकते थे इसको सॉल्व। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था, क्या बताया था कि मल्टीपल केवल उसी टाइम का लिया जा सकता है जिस टाइम में पूरा काम किया गया हो। ठीक है, मल्टीपल केवल उसी टाइम का लिया जाता है जिसमें पूरा काम किया जाए। 50 दिनों में पूरा काम किया गया है, आप इसका मल्टीपल ले सकते हैं। लेकिन 12 दिनों में पूरा काम नहीं हुआ, इसलिए आप इसका मल्टीपल नहीं ले सकते। और 28 दिनों में पूरा काम नहीं हुआ, इसलिए इसका आप मल्टीपल आप नहीं। मल्टीपल लेने के लिए कम से कम 2 टाइम तो होने चाहिए ना। एक टाइम ये 50 तो है पूरे कामों करने का समय, ये तो आ जाएगा, लेकिन दूसरा टाइम नहीं जिससे आप मल्टीपल ले पाए। बात को समझ रहे हैं, तो मल्टीपल से नहीं होगा। क्लियर है, तो आप बात समझ रहे हैं। देखो, और आप ये भी जानने होंगे, ये जो काम हो रहा है इस वाले केस में हो रहा है, इस वाले केस में हुआ है, क्योंकि अगर पूरे काम को ए और बी से कराते 50 दिन में हो जाता। 50 दिन काम नहीं किया उन्होंने, अगर 50 दिन काम नहीं किया है तो इसका मतलब, क्योंकि 12 दिन ही काम किया है और बच्चे काम को तीसरे आदमी की हेल्प से किया है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ए का टाइम 12 दिन यहाँ है, 28 दिन यहाँ है, तो ए का पूरे काम को खत्म होने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में देखो काम करना पड़ा कै दिन, 40 दिन। 28 ये 12 ये, बी को भी कै दिन करना पड़ा, 12 दिन यहाँ, 28 दिन यहाँ।
तो कुल 40 दिन। जबकि सी को करना पड़ा केवल 28 दिन। टाइम तीनों का क्या है, अलग अलग। अगर टाइम कांस्टेंट नहीं है तो वेज किससे पता लगेगा, वेज पता लगेगा किससे, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा। और वर्क कैसे निकाला जा सकता है, वर्क निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए और टाइम होनी चाहिए। फिर जाने कि यहाँ टाइम तो दे रखे हैं, क्योंकि ए का टाइम कितना है, 40 दिन पूरे कामों करने के लिए, बी का कितना है, 40 दिन, और सी का कितना है, 28 दिन। टाइम तो सबके पता है, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये समझा रहा था कि आप एफिशिएंसी मल्टीपल लेके नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि मल्टीपल क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पूरे कामों करने का समय नहीं है। पूरे कामों करने का बल एक ही समय है, कम से कम दो समय होने चाहिए, तब आप मल्टीपल ले सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, बात को समझेंगे। देखिए ए और बी ने का पूरे काम कै दिन का था, 50 दिन का था। उन्होंने 12 दिन काम कर लिया। यानी कि अगर काम देखते, अगर 12 दिन काम कर लिया, 50 दिन का काम था, 12 दिन कर लिया, तो जो बचा काम है यहाँ से यहाँ तक का, ए और बी का कै दिन का बचा। आप कहेंगे सर अगर 50 दिन का था, 12 दिन काम कर लिया, ए और बी का काम बचेगा, कि ए और बी की इफिशियंसी कै दिन का, 38 दिन का। कि ए और बी की एफिशिएंसी और ये ए और बी का टाइम, यानी ए और बी का 50 दिन का काम था, 12 दिन कर चुके हैं, यानी 38 दिन का काम बचा। अब इसी काम को खत्म कराया है, किसने खत्म कराया है, तीनों आदमी ने खत्म कराया है। कै दिन में, 28 दिन में। कै दिन में। तो अब इस तरह से एफिशिएंसी निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है, एफिशिएंसी चाहिए। मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को डिवाइड में ले आया, वाले पार्ट को डिवाइड में ले आया, तो यहाँ रह गया 28, और यहाँ 38 था जो मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ये आएगा 14, तो कितना आएगा 19। आपने ए और बी माने थे, यहाँ पे क्या, ए और बी की एफिशिएंसी, और ए बी सी क्या माने, ए बी सी की एफिशिएंसी। यानी ये पता लग गया कि ए और बी की जो एफिशिएंसी होगी वो 14 यूनिट होगी, और जो तीनों की एफिशिएंसी होगी वो 19 यूनिट है। अगर ए और बी की 14 है तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 5 यूनिट। क्योंकि अगर इन दोनों की 14 है, इसकी 5 होगी, तभी तो 19 हो पाएगी। बात को समझ पाई होगी। हमें एफिशिएंसी पता लग गई, क्या पता लग गया, एफिशिएंसी पता लग गया। एफिशिएंसी पता लग गया, टाइम हमें पता है सबके। सी का कितना दिन, 40 दिन, डी का भी क्या दिन, 40 दिन, सी का क्या दिन, 28 दिन। तो अगर टाइम पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। टाइम पता है, एफिशिएंसी पता है, वर्क निकाल सकते हैं। जिस रेशो में वर्क होगा उसी रेशो में क्या होगी इनकी efficiency। समझ पा रहे होंगे ये बात को। तो आप समझें, एक बात तो यहाँ समझाई कि आप वेज ठीक है मल्टीपल क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पूरे काम को करने का समय नहीं थे। तो अगर आपको निकालना क्या है, वर्क। देखिए मैं ए और बी का वर्क एक साथ निकालूंगा, क्यों, क्योंकि ए और बी का आप एफिशिएंसी, कंबाइन एफिशिएंसी क्या है, ए और बी की 14 है, उनसे ए की कितनी है और बी की कितनी है, ये नहीं निकाल पाएंगे आप। मतलब ए और बी को सेपरेट नहीं कर सकते, उसे सेपरेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो केवल सी का वेज पूछ रहा है, सी का, तो सी का अलग होना चाहिए। ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, 14 है, 14 एफिशिएंसी, और ए और बी ने काम कै दिन किया है, 40 दिन। 12 दिन यहाँ, 28 दिन यहाँ। समझ रहे हैं बात को, ए और बी ने 12 दिन यहाँ, 28 दिन यहाँ, कुल 40 दिन किया है। सर 50 क्यों नहीं ले सकते, भैया अगर 50 ले लोगे तो ए और बी ने 50 दिन में तो पूरा काम ही कर दिया है। अगर पूरा काम ए और बी ने किया तो सी को तो वेज ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात को, अगर सी का वेज निकालना तो ये वाला स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, और इसी स्टेटमेंट में, ठीक है, इसी स्टेटमेंट में आप सी का निकाल सकते हैं, काम किया भी इसी स्टेटमेंट में। समझ रहे हैं बात, बात तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 50 दिन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 50 दिन में तो ए और बी ने पूरा काम किया है। अगर पूरा काम ए और बी ने 50 दिन में खत्म कर दिया है तो इसका मतलब पूरा वेज ए और बी को मिल जाएगा, तो सी को तो वेज ही नहीं मिलेगा। समझने बात को, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे। ए और बी ने जो काम किया है कै दिन किया है, 40 दिन, और सी ने काम किया है कै दिन, 28 दिन। ये वाला, सी की इफिशियंसी क्या है, 5। सी की इफिशियंसी हमने यहाँ से निकाली थी 5। ठीक है, ए और बी की क्या है, 14, और सी की इफिशियंसी क्या है, 5, और सी ने कै दिन काम किया है, सी ने काम किया 28 दिन। 14 से काटेंगे, 14 से कटेगा क्या बार, 2 बार, ये आएगा 10, 5 दूनी 10, 10 से कटेगा क्या बार, ये 4 बार। रेशियो किस में आ गया, 4:1। ये किसका रेशियो है, वर्क का। अगर ये वर्क का रेशियो है तो यही किसका रेशियो होगा, वेज का। देन ए को जो वेज मिलेगा वो 4 यूनिट होगा, और जो बी को मिलेगा 1 यूनिट। ये वेज होगा ए और बी का, मतलब ए और बी को मिलेगा 4 यूनिट, सी को मिलेगा कितना, 1 यूनिट। तो तीनों को कुल मिला के वेज कितना मिलेगा, 5 यूनिट। तीनों को कुल मिला के वेज कितना मिलेगा, 5 यूनिट। और तीनों का कुल वेज दे रखा है, तीनों को कुल वेज दे रखा है, तीनों को कुल मिला के मिला 5 यूनिट, और तीनों को मिला कितना है, टूगेदर 18,000। तीनों को मिला कितना, 18,000।
5 यूनिट 18,000 के बराबर है। अब 1 यूनिट 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छक्का 30। नहीं, जो 1 यूनिट होगा कितने के बराबर होगा? 3,600 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू पता लग गई। हमें सी का निकालना, और सी का कितना है? 1 यूनिट ही है। आंसर आ जाएगा कितना? 3,600। बात को समझ पाए हो? क्योंकि हमें सी का निकालना है, ध्यान देंगे, सी का निकालना है। सी का कितना? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3,600। ये आंसर 3,600। समझ पाए होगे? तो अगर क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको वर्क निकालना पड़ेगा। बिना वर्क निकाले आप वेज नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? समझ पाए होंगे? ठीक है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा। कोई अगर समस्या होगी तो आप उसे पूछ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे।